अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। फैसले के अनुसार अब अमेरिका में पढ़ाई करने की चाह रखने वालों के बीच खुशी की लहर है। फैसले के अनुसार अब नस्ल को किसी कॉलेज में एडमिशन का आधार नहीं माना जाएगा। इसके बाद अब तकरीबन दशकों से जो अमेरिका की शिक्षा नीति तंत्र चल रहा था उसे खत्म कर दिया गया। इसे अब ये अमेरिकी शिक्षा तंत्र में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक माना जा रहा है। आपको बता दें कि साल 1960 के बाद इस नीति में ऐसे बदलाव देखे जा रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले के आने बाद खुद वहां के शिक्षा विभाग के साथ साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसे सही नहीं बताया। जो बाइडेन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमत हैं। क्या कहा उन्होंने वो भी सुनिए। But we cannot let the decision be a permanent setback for the country. We need to keep an open door of opportunities. We need to remember that diversity is our strength. We have to find a way forward. We need to remember that the promise of America is big enough for everyone to succeed. You know, that's the work of my administration. And I'm always going to fight for that. And I want to thank you all. वो कहते हैं कि हम इस फैसले को आखिरी फैसला नहीं बनने दे सकते। अमेरिका में भेदभाव अब भी मौजूद है। ये कोई सामान्य अदालत नहीं है। अब आते हैं पूरे मामले पर। दरअसल भारतीय मूल के वकील नील कत्याल ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक मुकदमा जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने वॉचडॉग ग्रुप कॉमन कॉज का प्रतिनिधित्व किया था और 6-3 से जीत हासिल की। यह फैसला अमेरिकी यूनिवर्सिटीज की नीतियों में ब्लैक, हिस्पैनिक और मूल अमेरिकी आवेदकों को प्राथमिकता देकर श्वेत और एशियाई आवेदकों के साथ भेदभाव करने की खबरों के बीच आया। यह पूरा फैसला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और उत्तरी कैरोलिना यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोग्राम को लेकर सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि छात्रों को उनके मेरिट के आधार पर मौका मिलना चाहिए, न कि नस्ल और जाति के आधार पर। इस पूरे फैसले पर भले ही मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति खुश न हो, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्वीट कर नील को बधाई देते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने आज स्वतंत्र राज्य विधायिका सिद्धांत को खारिज कर दिया, जिसने हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि फैसला यह स्पष्ट करता है कि उत्तरी कैरोलिना समेत हर राज्य में अदालतें मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना जारी रख सकती हैं। इसके साथ ही एक्टिविस्ट और अभिनेत्री मिया फैरो ने भी फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि 2 महान अमेरिकियों और 2 महान कानूनी दिमागों को धन्यवाद। अब आपको बताते हैं कि कौन है नील कात्याल, जिनकी जीत ने इस ऐतिहासिक फैसले को अंजाम तक पहुंचाया। 53 साल के नील कात्याल का जन्म अमेरिका में हुआ। मां पेशे से डॉक्टर और पिता इंजीनियर है। वकालत की डिग्री की बात करें तो उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज से इसे हासिल किया है। नील फिलहाल लॉ फर्म होगन लोवेल्स के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पढ़ाते हैं। नील नेटफ्लिक्स के हाउस ऑफ कार्ड्स और शो टाइम के बिलियंस में कैमियो भी कर चुके हैं। इसके बाद ये भी जान लेते हैं कि इससे भारतीयों को क्या फायदा होगा। तो स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशंस अमेरिका के कॉलेजों में भेदभाव की नीति का विरोध करता रहा है। आपको बता दें कि इस ग्रुप के ज्यादातर मेंबर भारतीय मूल के लोग हैं। तो अमेरिका के कॉलेजों में जाति और नस्ल के आधार पर एडमिशन से भारतीय छात्रों को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि कॉलेज एडमिशन में अमेरिकी छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इस नीति पर प्रतिबंध लगने के बाद भारतीय छात्रों को एडमिशन में काफी फायदा होगा। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।